मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो एक नंबर का दलाल है मनीष कश्यप एक नंबर का दलाल है। अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो एक नंबर का दलाल है मनीष कश्यप एक नंबर का दलाल है। अच्छा। ओकरा पूरा पत्रकारिता के ओकरा बुद्धि नहीं निकाल दिए ना। दोगलपंथी वाला जो वो बुद्धि जो खेल रहा है उसको पूरा ऊपर से नीचे तक नंगा कर देंगे संतोष सोनू यादव। देखिए कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक नंगा कर देंगे। किसको कर देंगे? तो मनीष कश्यप कर दूंगा। अच्छा, हमारे देश के उभरते हुए एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप। मनीष सुनिए, वो दलाल है। तुमको न्यूज नहीं बनता है, तुमको न्यूज नहीं आता है बनाने के लिए। जहाँ जहाँ यादव को लड़वाया जा सकता है वो लड़वाते वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ लड़वाते रहता है। हाँ। अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो एक नंबर का दलाल है मनीष कश्यप एक नंबर का दलाल है। अच्छा। आप बताइए, आप शिवहर पहुँचे ना जी? शिवहर तो हम भी गए थे। शिवहर आप गए थे? आप गया भी गए थे? गया भी गया, वहाँ भी रिपोर्टिंग। चंदौली वाले मैटर में भी आपने रिपोर्टिंग किया? वहाँ भी किया ना। तो आप बताइए कि आप ओरिजिनल मीडिया हुए कि मनीष कश्यप हुआ? क्योंकि मनीष कश्यप खुद भूमिहार है। हाँ, और भूमिहार में ओरिजिनल वाला नहीं है। अच्छा। लोग ये जो है मनीष कश्यप एक पत्रकार बनल फिरता है। इंजीनियर मनीष कश्यप, इंजीनियर औसन इंजीनियर है तो काहे नहीं जाके बढ़िया काम करो ना। हमारे देश के उभरते हुए एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप। मनीष सुनिए, वो दलाल है। अच्छा। सुनिए, वह दलाल सुनिए हमसे। अब मनीष कश्यप जो है उसको जब इतना ही पत्रकारिता करने का शौक है और उसकी पत्रकारिता की नियति बड़ा साफ है, तो सुबोध यादव हत्याकांड में क्यों नहीं गया? अच्छा, बताइए। वो चला जाता है आर्यन खान का मैंने इंटरव्यू दिखाने के लिए बॉम्बे चला जाता है। वो उत्तर प्रदेश में चंदौली में निशा यादव हत्याकांड क्यों नहीं दिखाया? वो चला जाता है जा करके कश्मीर में जा करके वहाँ के मुस्लिम उसको गलत जैसे नजर आने लगते हैं। वो जा करके झांसी में पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड उसको कहानी दिखाई देता है। उसको देश दुनिया उसको दिखाई देता है। नीलम यादव हत्याकांड गया में क्यों नहीं दिखाई देता है उसको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो एक नंबर का दलाल है मनीष कश्यप एक नंबर का दलाल है। अच्छा। और दलाली करके वो यहाँ तक पहुँचा है। ऐसे थोड़े हो सकता है, आप कैसे बोल दिए कि दलाल? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप बताइए, आप शिवहर पहुँचे ना जी? शिवहर तो हम भी गए थे। शिवहर आप गए थे? आप गया भी गए थे? गया भी गया, वहाँ भी रिपोर्टिंग। चंदौली वाले मैटर में भी आपने रिपोर्टिंग किया? वहाँ भी किया ना। तो आप बताइए कि आप ओरिजिनल मीडिया हुए कि मनीष कश्यप हुआ? ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह मीडिया पहुंचता भी नहीं है। ये हम कहते हैं कि नहीं पहुंचो, वहाँ का न्यूज तो तुमको पहुंचा ना। न्यूज कहीं ना कहीं तो पहुंचा होगा उनके पास। सुबोध यादव हत्याकांड में वो कैसे उसकी जमीर कैसे कहीं चुप रहने के लिए ये चलते क्योंकि मनीष कश्यप खुद भूमिहार है। हाँ, और भूमिहार में ओरिजिनल वाला नहीं है। अच्छा। ओरिजिनल वाले भूमिहार तो आज आरजेडी के साथ हैं। अच्छा। तो ओरिजिनल वाले भूमिहार नहीं है मनीष कश्यप? नहीं, दलाल है वो। अच्छा। पत्रकारिता में दलाल करता है वो। अगर वो भूमिहार भी ओरिजिनल होता, भूमिहार के सिद्धांत और भूमिहार के प्रिंसिपल को वो समझता, भूमिहार की नीतियों को समझता, तब जाकर के आज कहीं न कहीं वो आज आरजेडी की तरफ उसका झुकाव जरूर होता। मतलब मनीष कश्यप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? मनीष कश्यप पूर्णतः वो जो है पूर्णतः जहाँ जहाँ यादव को लड़वाया जा सकता है वो लड़वाते, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ लड़वाते रहता है। हाँ। अच्छा। तो इसमें भी आरती कुमारी वाला में भी क्या लड़वा रहे हैं का? इसमें दोनों यादव है ना। अच्छा, इसलिए लड़वा दो। आरती के परिवार भी यादव और छोटू के परिवार भी यादव। तो देख रहा है कि इस मैटर को इतना हाइप करो कि दोनों यादव कट मर जाए। अच्छा। उसका ये नियति है। हम समझ रहे हैं ना। तो क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप को? मनीष कश्यप को मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबू, ये दोगलपंथी तुम कर रहे हो ना, इसको जरा कम करो। तुम्हारी बात को हम सभी लोग समझ रहे हैं भली भांति। तुमको मुस्लिम बुरा लगता है, तुमको अहिर बुरा लगता है, तुमको ओबीसी SC ST तुमको सब बुरा लगता है। जहाँ जहाँ तुमको ये लोग प्रताड़ित होते हैं वहाँ तुमको न्यूज नहीं बनता है, तुमको न्यूज नहीं आता है बनाने के लिए।
और जहाँ जहाँ पे ये लोग आपस में लड़ेंगे वहाँ पे ये सबसे पहले पहुंचेगा डोगल भाई। अच्छा, गाली सबसे- दे रहा है। तो कोची का इसको तो ये दोगल पंडी कराते कोची करें इसको तो अच्छा। चुमा लें इसको। अच्छा, अब बताते हैं आपको एक चीज और बताते हैं। ये कहेगा एक चीज, एक मामले में कह सकता है कि हम यादव को लेके हैं, सोनू यादव हरनौट वाले बच्चा जो छोटा सोनू के लिए बहुत छोटा सा बच्चा जो वायरल हुआ था। अब कह रहे हैं कि मेहनत किया था, हाँ। एक पैसा कमाने गया था। अच्छा। सोनू यादव के न्यूज से जितना पैसा ये कमाया है, क्या सोनू यादव को उसमें से दिया कुछ परसेंटेज दिया है? अच्छा, हम पूछना चाहते हैं आपसे। वो पैसा तो सोनू को नहीं मिला। सोनू यादव के पास जब संतोष रेणु पहुंचा तो 2 पैसा दिया ना जी। 21,000 का चेक दिया और 5,000 रुपये कैश दिए थे। 26,000 दिए ना जी। हम कुछ लिए तो नहीं ना। लेकिन सोनू यादव के मुद्दे पे इसने न्यूज बना करके पैसा तो कमा लिया करता। और सोनू यादव को क्या किया? कुछ दिया ना। सोनू यादव को ये सिर्फ हीरो को बर्बाद करने का काम करता है। मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को, SC ST माइनॉरिटीज को, OBC को बर्बाद करने का काम करता है मनीष कश्यप। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बात है जो मनीष कश्यप के बारे में बोल दिए हैं संतोष रेणु यादव। अब बहुत बड़ा जो है आरोप मनीष कश्यप पे लगा रहे हैं संतोष रेणु यादव। मनीष कश्यप का जो है पोल खोल कर रख दिए हैं संतोष रेणु यादव। क्या करते हैं मनीष कश्यप, इसके बारे में पूरा बात संतोष रेणु यादव बता दिए हैं। वो कुछ करेगा, ओकरे औकात है कुछ करे के। अच्छा, वो माथा छिलवा करके जने घूम रहा उन्हें घूमते रहे। ओकरा औकात था हमरा जो बैठ जाए एक बार। अच्छा, है औकात ना ओकरा। चैलेंज कर रहे हैं कि मनीष कश्यप अगर ओकरा पूरा पत्रकारिता के ओकरा बुद्धि नहीं निकाल दिए ना, दोगलपंथी वाला जो वो बुद्धि जो खेल रहा है उसको पूरा ऊपर से नीचे तक नंगा कर देंगे संतोष रेणु यादव। देखिए कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक नंगा कर देंगे। किसको कर देंगे? तो मनीष कश्यप कर दूंगा। चैलेंज भी कर रहे हैं मनीष कश्यप को कि एक बार सामने से आके भेंट करें, मुलाकात करें और एक बार न्यूज ले संतोष रेणु यादव का, तब ये बताएंगे कि किस तरह से न्यूज लिया जाता है। क्या आपका कहना यही है? एक बार आओ बोला था। अच्छा, सोनू यादव वाला मैटर में बोला था एक बार आओ कि कलाकार नचनिया बजनिया 2 कौड़ी के कलाकार या किसको बोल रहे थे नचनिया बजनिया? कलाकार को बोला था। ओकरा हम थाहे लगा देंगे। तू एक बार खाली मिल जो मनीष कश्यप, तू मिल जो। अगर हाउ तोरा में गट से तू मिल जो, तोरा नंगा कर दूँ 9 दिन, तो फिर तू संतोष रेणु यादव के नाम से फिर तू कुछ तो पोस लिए, तोरा बता ही दी थी वो हम। तो ये थे जो संतोष रेणु यादव जो बहुत ही गर्म हो गए हैं मनीष कश्यप पर। अब बहुत ही बड़ा बात जो है बोल दिए हैं, चैलेंज कर दिए हैं मनीष कश्यप को। इसीलिए हमारे वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर दिए ज़्यादा ज़्यादा, ताकि जो ये वीडियो है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। और चैलेंज किए हैं, बहुत बड़ा चैलेंज किया है। अब देखा जाएगा कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं मनीष कश्यप। इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो वीडियो है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं सैमराम सुमित, नमस्कार।